गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा अलग है और उन लोगों के लिए है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लास 9th चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ सेलेक्टेड MCQs हैं जो कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर TGT के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछा जाता है। सो हेयर आर सम क्वेश्चंस। आप इससे अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो आपने वो चैप्टर कितना समझ लिया है। और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना आपने स्कोर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, विच वॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? देयर आर द 4 ऑप्शंस। ए, एनलाइटमेंट आइडियाज़, इकोनॉमिक inequality, foreign invasions, monarchical power. It's B, economic inequality. The French Revolution was derived by significant economic disparity between the aristocracy and common people. आपको पता होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका जो मेन रीज़न है वही इकोनॉमिकल इनएक्वालिटी थी, क्योंकि 3 वो थे, क्या कहते हैं, सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, है ना। बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। सबसे ज़्यादा जो टैक्स था वो थर्ड एस्टेट को ही देना पड़ता था, इस तरह की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What event triggered the calling of a state general in 1789? कौन सा वो इवेंट था जिसकी वजह से 1789 के टाइम पे स्टेट जनरल जो है वो उसको बुलाया गया था, यानी कि ट्रिगर्ड किया गया था? द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल प्लेस, bankruptcy ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, द फॉल ऑफ मोनार्की एंड द राइज ऑफ नेपोलियन। इट इज़ बी, bankruptcy ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट थी लुइस 16 था, उसके टाइम पे जब वो गद्दी पर बैठा उसी टाइम पे इकोनॉमिकल जो क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो इतने ज़्यादा थे कि उन्हें स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी और उसके बाद न्यू टैक्सेस को अप्लाई करने की बात हुई। बट जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम और ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे, और टैक्स देना है तो सबको देना है। मालूम होगा वो इवेंट जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में। नेक्स्ट, द टेनिस कोर्ट ओवर टुक प्लेस इन विच ईयर? अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पता होगा थर्ड स्टेट के सारे लोग कहाँ असेंबल हो गए थे? टेनिस कोर्ट में जाके। और उन्होंने क्या ओथ ली थी कि हम लोग अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा जब तक हम लोग साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, 1789 की बात है ये। ठीक है, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स वांट नॉट टू डिसबैंड until they had drafted a new constitution. Question number 4, which event is considered the symbolic beginning of the French Revolution? अब बहुत ईजी है ये वाला भी क्वेश्चन। बताओ जरा कौन सा था सिंबॉलिक बिगिनिंग थी? ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसके पहले ही पेज पर, पहली ही फर्स्ट और 2 लाइन्स में आपको दिख जाएगा ये क्या था। जल्दी बताओ। इट्स बी, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल पैलेस। जब आप चैप्टर का फर्स्ट पेज खोलोगे उसमें ही फर्स्ट और सेकंड लाइन में यही दिया हुआ है कि 14 जुलाई को 1789 को क्या हुआ था, जो प्रीजन्स हैं वो चले गए थे कहाँ से? बेस्टाइल पैलेस से, जो कि वहाँ पर वो एक सिंबल था किस चीज़ का? किसका? सिम्बॉलिक रॉयल ट्रिग्नरी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेकार सिंबल दिखाया गया था। किस चीज़ का? जो रॉयल शासन था उस टाइम पे, जो रूलर था उसने कितना ज़्यादा दुख परेशान किया था लोगों को, उसका सिंबल था वो एक तरह से। 5th क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन? ये भी ईजी है, थोड़ा ध्यान दो। जो ऑप्शंस हैं उन्हें ध्यान से पढ़ा करो, आधे आंसर आपको वहीं से पता चल जाते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अन यूनिवर्सल सफरेज। क्या होगा? इट्स डी, यूनिवर्सल सफरेज। आपको पता होगा कि जो वोट देने का राइट था वो सबको नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को था। और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जिनकी एज 25 है, जो जॉब करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं। वुमेंस को राइट नहीं था, और लो कास्ट के लोगों को जो कि अपनी इनकम का कुछ पार्ट डोनेट या वो टैक्स नहीं देते, उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। तो यूनिवर्सल सफरेज जो था वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर मोस्ट एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ टेरर?
पता चल रहा होगा किसके बारे में बात हो रही है? यस, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ स्क्वैशिंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चल जाएगा आंसर। यस, इट्स सी, ग्लूटेन। क्वेश्चन नंबर 8, which principle was established in Declaration of Right of Men and Citizens 1789? बताओ जल्दी से। क्लास, ये जो 2 वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिए गए हैं एक तरह से। तो वो 2 वर्ड जो हैं बताओ कौन से हैं इसमें से? एब्सोल्यूट मोनार्की, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, पावर ऑफ द क्लर्जी और नेशनलिज्म। ये इट्स बी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी रिप्लेस द स्टेट जनरल इन 1789? बताओ। 1789 में जब मीटिंग हुई थी उसमें सब लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए थे थर्ड स्टेट के। फिर उन्होंने एक ओथ ली थी कि वो अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं? एक नेशनल असेंबली। यस, आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी 1790 डू? बताओ ज़रा क्या होगा? Abolish of the monarchy, reform the church, making priests elected and paid by the state, and establish religious freedom, increase the power of Catholic Church. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा टफ था। विच इज़ द करेक्ट आंसर? इट्स बी, रिफॉर्म द चर्च, मेकिंग priests elected and paid by the state. So these are the top 10 questions which are highly repeated in different competitive exams. So I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको इस तरह की और भी MCQ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ उसके बारे में भी आप मुझे बता देना ताकि मैं इस सेशन को फिर आगे बढ़ाऊँ। थैंक यू।